सबको इससे जय मसीह की और एक बार आपको स्वागत करता हूँ। आज का विषय है क्या लोग आज नरक में जल रहे हैं, उसका हम पार्ट 4 बना रहे हैं। आइए, हमने जहाँ से समाप्त किया था वहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं। जैसे कि हमने दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 6 से 13 को पढ़े थे हम लोग। इसमें हम समझ गए कि प्रभु का दिन 10 में लिखा है, 3 से 10 में। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 से पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान आएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। चोर के समान का मतलब ऐसा नहीं कि चुपके से आएगा, नहीं, वो नहीं है। चोर के समान का अर्थ है हम लोग तैयार भी नहीं रहेंगे, उस समय की बात कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु के लोग हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा जगते रहते हैं। अर्थात है जगते रहो, कहते हैं ना, जगते रहना का मतलब प्रभु में बने रहना। चोर के समान अर्थात जो तैयार नहीं रहेंगे, उस घड़ी को कोई नहीं जानता है कि कब आएगा कब नहीं, उसके विषय में कर रहा है। चोर के समान आया जाएगा, तो हम उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। हम लोगों को प्रभु के साथ संगति में बने रहना चाहिए। उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हमको चलना है। तो हमने 13 पद में देखा, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। धार्मिकता वास करेंगे। कौन धार्मिकता है? जो प्रभु यीशु में मरे हैं और उसके बाद जो हम जीवित है, जो जीवित विश्वासी लोगों को अर्थात सच्चे मसीहों को उठा लिया जाएगा उनको। उसके बाद तीसरी बात में है, दूसरे लोग भी हैं जो उठाने के बाद भी 7.5 साल का दिन रहेगा, जो शैतान को अधिकार दिया जाता है। मसीहों को रैप्चर उठा लिया जाएगा। उसके बाद जो बचे रहेंगे वो क्या कहेंगे? अरे विश्वासी लोग, जो प्रभु के लोग तो चले गए, हमने विश्वास नहीं किया, उनके वचनों को नहीं सुना, नहीं तो मैं भी स्वर्ग में जाता। वो लोग के बारे में कहता है वो लोगों को भी एक बार मौका दिया जाएगा, लेकिन अपना प्राण दे के उनको चुकाना होगा। सरकार एक हो जाएगा, एक ही सरकार रहेगा, नियम रहेगा। उसको लोग क्या करेगा? उसको मानो बोलेगा। हर एक क्या करता है? बड़ा मूर्ति बनाएगा, उस पर झुको, उसको धन्यवाद करो कहेगा। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे ऐसा, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। कहेगा हमने बीते समय में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए हम आज ये पृथ्वी में रह गया। अगर मान लिया होता, प्रभु को उद्धार करता स्वीकार कर लिया होता, तो हम अभी स्वर्ग में चले जाते। तो उनको उस समय एक बार पश्चाताप का मौका मिलता है। तो वो लोग को फिर क्या होगा? उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा। उसके बाद वो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। वो लोग 1000 वर्ष 3 वर्ग में हैं। पहले विश्वासी मारे, फिर जो जगत में जिंदा है उन लोग को क्या उठा लिया जाए, प्रभु से मिलने के लिए वो बदल जाएंगे। तो उसके बाद जो वो लोग हैं जो पृथ्वी बच गया, जो विश्वास में दृढ़ नहीं रहा, तो वो लोग को क्या करेगा? उनको मौका देता है एक बार। फिर जो विश्वास करेंगे वो लोग उसको जान दे के अपना विश्वास का प्रमाणित देंगे। तो उसको भी हम वचन से देखते हैं। वो लोग 1000 वर्ष तक बिताएंगे प्रभु के साथ। क्या करेगा? उनके साथ 1000 वर्ष बिताएंगे। नई आकाश नई पृथ्वी जिनमें धार्मिकता वास करेंगे 1000 वर्ष तक। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका
4 पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण कटे गए थे। वही लोग जो कटे जाते हैं, जो पहले विश्वास मार के उनको जी उठाएगा, फिर जो जगत में रहेंगे उनको उठा लिया जाएगा। उसके बाद जो धरती पे बचेंगे उन लोग की बात कर रहे हैं, उनका सिर कटा जाएगा, जो उनको अपने प्राण दे के उसको प्रमाणित करना होगा कि मैंने प्रभु के लिए जान दी, बोलेगा ना। तो वो लोग यही कर रहे हैं, आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर का वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की। बड़ा सा मूर्ति बनाएगा और कोई इसको पूजा करना है, सरकार की आज्ञा को मानना है, ऐसे कहेगा। लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे, उसको राजा नहीं मानेगा, उनको प्रणाम नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं करेगा, कहेगा हमारा राजा एक ही है, प्रभु यीशु परमेश्वर, उसी को ही हम धन्यवाद करना है। तो उनको प्राण देना पड़ेगा। वो लोग मार देता है, लोगों को सिर काट देता है, लेकिन फिर भी वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करता है, चाहे जान भी चला जाएगा। अब तो हम यही मौका है हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। तो वो लोग अपना प्राण दे देते हैं। तो उन लोगों को क्या करता है, ठीक ही, और ना उनकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, जो शैतान का 666 का कृष्ण विरोधी का, ना अपने माथे पर चिन्ह लिया, ना अपने हाथों पर। अर्थात क्या है, उनके विचार में, उनके कार्य में वो लोग नहीं करते हैं, मूर्ति को धन्यवाद नहीं करेंगे वो लोग, उस राजा की मूर्ति नहीं, शैतान की मूर्ति नहीं, किसी राजा का मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी राजा को धन्यवाद नहीं करेगा। सिर काटना है तो काट दो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रभु यीशु को ही आदर देंगे। तो ये लोग को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बहुत सारे हम दूसरे वचन में अच्छे से सीखेंगे, तो ऐसे होगा। वो लोग को फिर क्या करता है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे, मर गए, फिर स्वर्ग को उठा लिया गया, जीवित हुए मतलब। उसके बाद क्या करता है, मसीह के साथ जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे, कहा ना, 1000 वर्ष तक राज करते रहे। 5 में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। शेष मरे कौन, जो विश्वास नहीं किया, उनको जो अविश्वास में मरे हैं। दूसरे जो पृथ्वी में रह गया है, उनको जब सिर काटा जा रहा था वो लोग तो विश्वास की चल गया, लेकिन ये लोग क्या करता, तभी भी उसको मन नहीं फिराते हैं। उनको मौका दिया गया था लेकिन नहीं करेंगे वो लोग। तो वो लोग भी क्या होता है, आकाश पृथ्वी पिघल जाएगा, सूर्य चांद गिराया जाएगा, तारों को गिराया जाएगा। तो 7.5 साल का क्लेश बोलते उसको। 3.5 साल तक क्या करेगा, 3 साल तक एक राज शासन करेगा, लोगों को धोखा देगा, भरमाएगा शैतान। और 2 गवाह होंगे जो प्रचार करेंगे 3.5 साल तक। तो उसके बाद वो लोग क्या करता है, विश्वास नहीं करेंगे। तब क्या होगा, वहाँ से नरक का खुल जाएगा आरंभ, फिर सब पृथ्वी पिघल जाएगा, सबको जलाया जाएगा, बड़ी बड़ी विपत्ति आएंगे। हम प्रकाशित वाक्य में कभी देखेंगे, बहुत सारी विपत्ति आएंगे, लोग को तड़प तड़प के मारेंगे, मौत मांगेंगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगा लोगों को। ऐसे भयानक सताव आएगा। वो लोग उसमें क्या करें, मर जाएंगे। पृथ्वी को जब जलाया जाएगा तो
तो सारे लोग मर जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये लोग क्या करता है, उसके बाद क्या होता है कि तब तक शेष मरे हुए जीने उठेंगे। धन्य हुए जो पहले पुनरुत्थान में भागी होते हैं, पहले पुनरुत्थान में भागी हो जाएंगे। तो उसमें वो लोग क्या भागी नहीं हुए, वो लोग क्या करेंगे, शेष मरे हुए ना जी उठे कहता है। तो ये लोग क्या करता है, हम देखते वो लोग जो विश्वास नहीं किए, तब भी दोबारा मौका मिला तो भी वो लोग विश्वास नहीं किए वो लोग, और शैतान का क्या होगा, नाश होगा, देखेंगे। हजार बरस शैतान क्या करेगा उसको देख लेते हैं। हजार बरस के लिए क्या होगा, हजार बरस में वो लोग धार्मिकता उसमें वास कर रहे हैं, उसके बाद शैतान का क्या हो रहा है देखिएगा। तब तक शैतान को क्या करेंगे, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिए और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसको इसलिए अथाह कुंड में क्या कर दिया, बांध दिया। परमेश्वर अपने समर्थ से उसको बांधता है, समर्थ के सकड़ों से बांधता है, ताकि 1000 वर्ष में किसी को भरमाने न पाए। ठीक है, उसको 1000 वर्ष के बंद कर दिया और 1000 वर्ष का जीवन एक सम आनंदित से मनाया जा रहा है, नए स्वर्ग और नए पृथ्वी पर। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। 1000 वर्ष बीतने पर क्या होता है, यहाँ पर लिखे है प्रकाशित 20 के 5। देखते हैं तो 1000 वर्ष बीतने के बाद जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न, प्रकाश 20 के 5 और हम 7 को पढ़ेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। 1000 वर्ष बीतने के बाद ही शैतान को बंधन में बांध दिया और 1000 वर्ष के बाद फिर शैतान को फिर क्या करता है, उसको कुछ समय के लिए कैद से छोड़ा जाएगा। जो बांध दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। प्रकाशित 20 का 7 में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। पहले उसको बांध दिया था, अतः कुंड में डाल दिया था। 1000 वर्ष तक धार्मिकता लोग वास कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छी परमेश्वर उनको हर एक चीज़ पूरा करेगा। हम उसके बारे में और एक दिन पढ़ेंगे। तो वो लोग वहाँ वास कर रहे हैं और अथाह कुंड में उनको डाल दिया गया और जो शेष मारे उसको वो अभी जी नहीं उठा। अभी 1000 वर्ष पूरे होने के बाद फिर शैतान को छोड़ दिए जाए, कैद से आज़ाद करेंगे। फिर क्या करता है पढ़ते हैं, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, पृथ्वी के चारों ओर होंगे, उन जातियाँ तक अविश्वासी लोग जो अविश्वासी मर गए, अधर्मी मर गए, उन लोग ने अंतिम तक विश्वास नहीं किया, उन लोगों को क्या करता है, चारों ओर से आएंगे होंगे, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होंगे, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। कौन? शैतान। अतः के कुंड से फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा
तो क्या करता है, पृथ्वी चारों ओर जितने भी बाकी जो शेष मरे हुए, जो अधर्मी मरे हुए, पाप में मरे हुए, जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया वो लोग, जो प्रभु के लोगों को मारते थे, सताते थे, जलाते थे, परमेश्वर के प्रजा को मारते थे, वो लोग निकल आएंगे। वो लोग को विश्वास नहीं करते, अंतिम तक वो लोग क्या करता है, वैसे ही रहेंगे, नहीं विश्वास करेंगे वो लोग तब तक भी। तो वो लोग क्या करता है, पृथ्वी और से शैतान भरमा कर लोगों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। लोग अर्थात आत्मा, उनको इकट्ठा करके लेके आएगा। आत्माएं, सारे आत्माएं जो मरे हुए जी उठेंगे, उनको क्या करता है, भरमाने के लिए इकट्ठा करेगा। नया आकाश नया पृथ्वी देखो, वो तो मेरा था, दो कैसे ले लिए, परमेश्वर ने कह के बोलेगा, लोगों को भरमाएगा, चलो उनसे लड़ने चलते हैं बोलेगा। अंतिम तक समझ में नहीं आएगी लोग को तो क्या करेगा, 9 पद में लिखा है, वह सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर को, हाँ, यरूशलेम होगा, सबको घेर लेंगे। क्या करने के लिए घेरेंगे, लड़ने के लिए परमेश्वर से कोई लड़ सकता है, नहीं। अब क्या करता है, घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अब देखिएगा, बहुत हो गया लोग का नाटक अभी तक नहीं सुधरे लोग। तो क्या करेगा, स्वर्ग से आग और गंधक आएगा। यही तो आग का झील है, नरक है, आग से आएगी, स्वर्ग से, परमेश्वर स्वर्ग में, प्रभु यीशु स्वर्ग में, उनके क्रोध की कटोरा, क्रोध की आग, भस्म की आग उतरेगा, उनको भस्म करेगा, स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगा। 10 पद में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होंगे, डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। डाल दिया जाएगा, तड़पते रहेंगे 1000 वर्ष के बीतने पर। वहाँ क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद बुरे लोग जी उठेंगे और शैतान को भी डाल दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं, अभी वो सब नहीं आया है, अभी होने वाला बाकी है, भविष्यवाणी किया है प्रकाशित 20 का 'हाँ, नरक के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। नरक क्या, कोई भट्टी है क्या, वो चेम्बर है जो लोगों को सताने के लिए। नरक को नहीं समझने के कारण कहते हैं कि शैतान सिंहासन बनाकर बैठा है नरक में मैंने देखा, क्या देखा आप लोग, वचन को देखिए ना, लोगों को भरमाना छोड़ दीजिए। बाइबल को जानेंगे तो आप सच्चाई समझ में आ जाएगा। क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस 11 पद में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े और सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखे गए हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अच्छे भले काम के उनके भले का प्रतिफल मिला, जो बुराई किए उन लोग बुराई के प्रतिफल देगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मूर्तियों को अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिए, और उनमें से हर एक को काम के अनुसार उनका न्याय किया गया।
14 मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जो लुका रचित सुसमाचार उसमें लोग दिखाते हैं, जो धनवान व्यक्ति और लाचार के बारे में लिखा है, उसको पढ़ के कैसे बताते हैं, आप लोग को बताते हैं। हम देखते हैं धनवान लाचार धनवान और वो गरीब लाचार के विषय में जहाँ पर लिखा है, उसको क्या करता है आप जानते हैं। ये हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। धनवान लाचार उसके बारे में अपनी पढ़ाई जानते हैं आप लोग। जो धनवान व्यक्ति एक मिनट, लूका रचित सुसमाचार उसका 16-19 से लेकर 31 में लिखा है। उस कहानी को क्या बोलते हैं, उस दुष्टांत है ये। धनवान लाचार था जो बैंजनी कपड़ा मलमल पहना था और प्रतिदिन सुख विलास में और धूमधाम के साथ रहता था। लाचार नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुट्टन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मारा और गड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाचार को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाचार को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाचार बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। अब तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेंगे, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सकेंगे। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। इस दृष्टांत को क्या करते हैं लोग, अभी जल रहे, क्या अभी वो व्यक्ति जल रहा है? नहीं, ये धनवान व्यक्ति के बारे में एक शास्त्री फरीसियों को ये सुना रहा था, जो लोभी था। उन लोगों को ये दृष्टांत बता रहा है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलने का कहता है, तो लोग क्या करता है, धनवान व्यक्ति तुम्हारा
पीछे क्यों आएगा? तुम तो पैदल घूमते रहे, हम तो इतना सारा धन दौलत है, हम क्यों छोड़ेंगे उसको? कौन धनवान व्यक्ति कंगाल होना चाहेगा? परमेश्वर प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहा था। ये आप आगे देखेंगे तब 16 लूका का 16:14 क्या लिखे? फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगा, प्रभु यीशु को। हम इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में, 16:1 से पढ़ेंगे पूरा तो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। 13 को पढ़ते, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते हो, बोला लोग। तो इस पर क्या करा 14 में? फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठाटों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तू तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दुष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर और व्यवस्था भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु भी मिट जाने से सहज है। ये शास्त्री फरीसियों को सुना रहा था दुष्टांत। धनवान को स्वर्ग जाने के लिए कितना कठिन है। लोग मजाक उड़ा रहे प्रभु का जो वचन सुना रहा है, तो उन लोग के लिए धनवान व्यक्ति ये और लाजर का दुष्टांत सुनाया। तुम धनवान है जो तुम पर है, तुमने अच्छी वस्तुएं ले ली है, उनको इसे समझा रहा है। ये कोई नरक नहीं जल रहा। प्यारे भाई और बहनों, समझिए वचन को। कोई भी कुछ भी बोलता है उसको ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग वचन से ध्यान दीजिएगा। वचन को पढ़िए। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे धोखे लोग आएंगे, भरमाएंगे लोग, आपको भटका देंगे सच्चाई से। अभी बहुत सारी कलीसिया अभी भी अंधकार में हैं। लोग रीति रिवाज परंपराओं को मान रहे हैं। रीति रिवाज परंपरा से आप उद्धार पाएंगे? नहीं। बहुत सारी कलीसिया मैंने देखा है, गया है। मैं भी जेल कलीसिया में पले बड़े बड़े हुए हूँ। मैं भी उसी में सब कुछ कर लिया हूँ। बपतिस्मा उसमें लिए थे छोटे में, लेकिन मैंने विश्वास किया, पश्चाताप किया। पश्चाताप करके मैंने विश्वास करके प्रभु यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद मैंने सच्चे मन से प्रभु को अपना जीवन दिया। मैंने उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिए। बाद ऐसे ऐसे गलत शिक्षाओं में चलते जेल चर्च में अभी तक उद्धार के बारे में नहीं मालूम। लोगों को उद्धार के बारे में सिखाया नहीं जाता है। रीति रिवाज परंपराओं को सिखाया जा रहा है। रीति रिवाज परंपराओं से आप उद्धार नहीं पाने वाला है। क्या यही सब सिखाए? बपतिस्मा लेना, दृढ़ कर लेना, शादी ब्याह होना, क्या यही है सब चीज़? नहीं। परंपरा के साथ वो लोग कैसे कैसे आप देखते हैं, उसको प्रोग्राम में देखिएगा। उद्धार का कोई, पश्चाताप का कोई निशाना नहीं मिलता है। प्रभु यीशु का बलिदान को भी नहीं जानते वो लोग। दृढ़ीकरण प्रभु बोझ खाते हैं। अब देखिएगा, पहले लोगों को देखना चाहिए या व्यक्ति क्या सच में पश्चाताप किया है, सच में प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु का बलिदान को जानता है क्या? उसको कोई नहीं देखता है। बस समय हो गया, चलो दृढ़ीकरण प्रभु बोझ सीखने जाओ और खाओ। अनुचित रीत से खाने वाला क्या करता है? दांड की बगी कहेंगे। आपने वचन में देखा होगा। ऐसे पापों में लोग फंसा रहे हैं वचन को नहीं जानने के कारण। इसीलिए आपको सच्चा वचन में आना होगा आप लोगों को, नहीं तो पाप की दांडी की भाग्य हो जाएंगे। अनुचित रीति से नहीं करना है। अनुचित रीति से बपतिस्मा नहीं लेना है। अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं खाना है। पहले विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो। पहले अपने आप को जांचो, परखो, फिर आप बपतिस्मा लीजिएगा। ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए प्रभु भोज। आप लोग वचन फिर आगे आएंगे। अच्छे अच्छे वचनों को आपके साथ शेयर करूँगा। वचन, सच्चे वचन सब सिखाएंगे। लोगों को भरमाने मत आइएगा। हम लोग क्या करते हैं कि
पादरी प्रचारों को मान लेते, उसी को प्रभु यीशु से बढ़कर उसे मानते हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। प्रभु यीशु के वचन पे ध्यान करो, उसकी आज्ञा को मानो, दूसरे किसी मनुष्य को नहीं। हालेलुया, आमीन।